जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और कैनेडियन इमिग्रेशन न्यूज़ के ऊपर अपनी नज़रें जमा के बैठे होंगे। आज की जो अपडेट है वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री वीज़ा सिस्टम के तहत कनाडा में पीआर अप्लाई करके बैठे हुए थे। उनको इनवाइट्स भेज दिए गए हैं और जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं उनकी जानिब से ये बताया गया है कि 471 इनवाइट्स हैं जो जनवरी 2025 के पहले ड्रॉ के तहत निकाले गए हैं और ये इसको एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ भी कहा जा रहा है। और जो सीआरएस स्कोर आया है, जो कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम का स्कोर है, वो इस दफ़ा 793 आया है। सीआरएस स्कोर इंक्रीज किया गया है कनाडा की इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ की तरफ से। पहले ये सीआरएस स्कोर कदरे कम था, काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें एलिजिबल होते थे, लेकिन बतदरीज इसको चेंज किया गया है और सीआरएस स्कोर जो पहले 727 था उसको 66 पॉइंट्स इंक्रीज करके 793 किया गया है और 793 के जो सीआरएस स्कोर पॉइंटिंग है उसके ऊपर 471 ऐसे इनवाइट्स थे जिनको पीआर अप्लाई करने के लिए बाकायदा तौर पर इनवाइट्स भिजवा दिए गए हैं। अब जो सीआरएस स्कोर की डिटेल्स जारी की गई हैं कि पहले से कितने कैंडिडेट्स मौजूद है और उनका मौजूदा सीआरएस स्कोर कहाँ पे फॉल करता है उसकी थोड़ी सी आपको अपडेट्स देता हूँ। जो 601 से लेके 1200 तक के सीआरएस स्कोर में फॉल कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स की जो तादाद है वो है 633। उसके बाद इनसे नीचे वाली कैटेगरी में 501 से लेके 600 के सीआरएस स्कोर में फॉल करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तादाद है 23,021। इसी तरह बतदरीज ये सीआरएस स्कोर 0 से 300 तक एटलीस्ट जो बनाया गया है, सीआरएस स्कोर की डिटेल दी गई है। उसमें जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं जो ओवरऑल इस टाइम कनाडा में इस प्रोग्राम के तहत अपना पीआर लेना चाह रहे हैं वो बहुत बड़ा है और वो है 2,27,305 कैंडिडेट्स का। तो इतने कैंडिडेट्स सीआरएस के तहत अपना पीआर लेना चाह रहे हैं, लेकिन जिनका सीआरएस स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन है उनको इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ की तरफ से जो डिटेल्स दी गई हैं और उनको कहा गया है कि आप अपना सीआरएस स्कोर बेहतर करें और सीआरएस स्कोर बेहतर करने के बाद ही आप कोशिश करें कि आपको जो एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ है उस ड्रॉ में आपका नाम आ जाए और जो आइंदा ड्रॉ होगा कुछ अरसे बाद उसके अंदर आपकी कोई जगह बन सके। उसके लिए 7 ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ की तरफ से और कहा गया है कि आप अगर इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करें तो आपका सीआरएस स्कोर बढ़ सकता है और आप भी कनाडा की पीआर लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आज आपको वो भी थोड़ी डिटेल्स बताऊंगा। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंटली पॉइंट रेस किया गया है उन्हीं इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ की तरफ से ये वाजे किया गया है कि अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को बेहतर करें। देखें, कनाडा के अंदर 2 किस्म की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, एक इंग्लिश है और दूसरी फ्रेंच है। कनाडा का एक बहुत बड़ा चंक इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर फोकस करता है और कनाडा के कुछ प्रोविंसेस फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और कई ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज भी बोली जाती है। तो ये दोनों लैंग्वेजेस कनाडा में बोली जाती हैं और इनकी डिमांड भी ज़्यादा है। ख़ासतौर पे जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसकी बहुत डिमांड है और 2 किस्म के कोर्स जो इंग्लिश के किए जाते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के, वो कनाडा में आइल्स और सेलपिप जो है वो रिकग्नाइज किया जाता है। तो आप अपना स्कोर उसमें बेहतर करें तो आपकी जगह कनाडा के जो रैंकिंग सिस्टम है, जो सीआरएस स्कोर है, उसमें बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज करें, जो आजकल बहुत ज़्यादा जो खासतौर पे स्टूडेंट्स कनाडा में पहले से मौजूद हैं और पीआर अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये देखने में आया कि बहुत बड़ी तादाद उस तरफ जा रही है कि फ्रेंच लैंग्वेज को सीखा जाए और उनको जो पॉइंट्स बूस्टर है वो भी मिलेगा। और ये बात बिल्कुल ठीक भी है। जो फ्रेंच लैंग्वेज है इसमें 2 लैंग्वेजेस के कोर्सेज हैं जिनको कैनेडियन अथॉरिटीज़ मानती हैं। एक टेफ है, TEF, और एक TCF है। ये दोनों कोर्सेज फ्रेंच लैंग्वेज के हैं और अगर आप ये फ्रेंच लैंग्वेज के कोर्स करते हैं, आपका सीआरएस स्कोर बेहतर होता है, तो बिलाशुबा आप पीआर लेने की लाइन में जो एक वेटिंग लिस्ट है उसमें आपका नंबर ऊपर आ सकता है और ड्रॉ में आपका भी लकी नंबर निकल सकता है और आप कनाडा की जो बाकायदा पीआर है वो ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपकी एजुकेशन है। कनाडा में जो लोग पहले से मौजूद हैं, जो यहाँ पे पढ़ रहे थे, वो मुख्तलिफ कोर्सेज के अंदर कनाडा में आए हैं और अपना वो CEC स्कोर अपना बेहतर करना चाह रहे हैं, तो उनको पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर्स डिग्री के साथ ये जो सीआरएस स्कोर है वो बहुत
हेल्प करेगा और उसमें बहुत फ़ायदा भी होगा और उनके लिए बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट बन सकेंगे और उनका सीआरएस स्कोर बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकेगा अगर वो अपनी एजुकेशन को यहाँ पे रह के बेहतर कर लेते हैं और हायर एजुकेशन के प्रोग्राम्स में एडमिशन्स लेके अप्लाई करते हैं कि अब हम हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो हमारा सीआरएस स्कोर बेहतर किया जाए। जो तीसरा पॉइंट है वो आप अगर कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है, कनाडा में आप काम कर रहे हैं, कनाडा में आप एज स्टूडेंट यहाँ पर पहले से मौजूद हैं और आप काम कर रहे हैं, तो कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस सीआरएस स्कोर को बेहतर करने में बहुत मदद करता है। इसका सिंपल सोल्यूशन है, जो आपको जॉब ऑफर मिले जो जहाँ पे आप काम कर रहे हो उनका रिकॉर्ड आपने अपनी प्रोफाइल में अपडेट करना है कि मैं फलां जगह पर काम कर रहा हूँ, तो या ये मेरे प्रोफाइल में अपडेट कर दिया जाए, तो सीआरएस स्कोर इससे भी बेहतर होगा। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पीएनपी प्रोविंशियल प्रोग्राम्स आते हैं कनाडा के मुख्तलिफ सूबों के अंदर, इस तरह की पीएनपी प्रोविंशियल नॉमिनीज आती हैं जिसमें ऑफर दी जाती है कि आप अगर उस सूबे में आके रहना चाहते हैं तो आपका सीआरएस स्कोर बहुत डिफर करेगा और कम सीआरएस स्कोर पे भी आप पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में आपको 600 पॉइंट्स का जो एडअप है वो मिल सकता है और ये बहुत बड़ा एडअप है। आप देखें कि 793 सीआरएस स्कोर के ऊपर अगर 471 इनवाइट्स भेजे गए हैं पीएनपी प्रोग्राम वालों को, तो ये एक बहुत बड़ा जंप होगा उन लोगों के लिए जो प्रोविंशियल नॉमिनी को सिक्योर करते हैं और 600 पॉइंट्स उनको एडिशनल मिल जाते हैं। पांचवा पॉइंट है ऑब्टेन अ वैलिड जॉब ऑफर। अगर आपको जॉब ऑफर लेटर मिलता है एक वैलिड कंपनी की तरफ से जो कनाडा में एक रिकग्नाइज्ड कंपनी होगी, तो उसके 200 पॉइंट्स आपको ऐड ऑन हो सकते हैं। और अगर वो एलएमआईए बेस्ड होगी, जो मार्केट बेस्ड जॉब्स होती हैं कनाडा में, तो उसके आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास वैलिड जॉब ऑफर भी है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। इसके अलावा मैक्सिमाइज योर स्पाउजल पॉइंट्स। अगर आपका डिपेंडेंट कनाडा में आपके साथ मौजूद है तो 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। एक आपकी उनकी लैंग्वेज स्किल्स, दूसरा उनके लिए हायर एजुकेशन और तीसरा उनका भी कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास पहले से मौजूद हैं या आप इसको गेन कर रहे हैं, तो ये भी आपकी जो रैंकिंग है, सीआरएस स्कोर है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। और 7वां पॉइंट जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ की तरफ से हाईलाइट किया गया है वो है आपकी प्रोफाइल अपडेट। ऑलवेज ये कोशिश करें कि जब भी आपका सीआरएस स्कोर में कोई भी आपकी चीज़ बेहतर हो रही है, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बेहतर हो रही है, आपकी एजुकेशन बेहतर हो रही है या और आपको कोई पॉइंट्स इंक्रीज करने की स्पेस मिली है, तो आप अपनी प्रोफाइल को साथ साथ अपडेट करें, क्योंकि अथॉरिटीज़ जब भी उसका ड्रॉ निकालेंगी वो पहले प्रोफाइल को एनालाइज करेंगी, देखेंगी कि प्रोफाइल में क्या नई अपडेट आई है और उसके तहत ही आपका नाम ड्रॉ में शामिल किया जाएगा। तो आइंदा कोशिश करें कि आप अपनी प्रोफाइल को साथ साथ अपडेट करें ताकि आपका सीआरएस स्कोर बेहतर हो और आप कनाडा की पीआर लेने के लिए जो लाइन में लगे हुए हैं वो उस लाइन से निकलें और कनाडा की पीआर लेके बाकायदा तौर पे यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को शुरू कर सकें और यहाँ पे सेटल डाउन हो सकें। बहुत शुक्रिया।